कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में रोमानिया के सेंट कार्टा के एक चर्च को दिखाते हुए, जहां हम दो नन को देखते हैं जो एक रूम की तरफ बढ़ रही होती है, जिनमें से एक नन का नाम सिस्टर विक्टोरिया है, जहां उनके दोनों तरफ बहुत सारे क्रूसेस लगे हुए होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वह किसी बुरी आत्मा को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अब ये दोनों नन एक दरवाजे की ओर जाती है जिस पर पौराणिक भाषा में लिखा हुआ था फेनेथिक दियो, जिसका मतलब था ईश्वर का साथ यही तक है। उनमें से एक नन, जिसका नाम सिस्टर जेसिका है, वह अपने हाथ में एक खास किस्म की चाबी लेकर उस दरवाजे के अंदर जा रही होती है और जाते वक्त वह सिस्टर विक्टोरिया को कहती है कि जीसस पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। यह कहकर वह अंदर चली जाती है। उस नन के अंदर जाते ही बाहर खड़ी नन डरते हुए प्रे करने लगती है। अब कुछ देर बाद अंदर से एक डरावनी आवाज आती है और जेसिका खून से लथपथ होकर बाहर आती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उस पर किसी ने हमला किया था। और बाहर खड़ी नन को वह चाबी देकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक अदृश्य शक्ति उस नन को घसीटकर अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती है और बाहर खड़ी नन, जो बहुत डरी हुई है, वह वहां पड़ी चाबी को लेकर वहां से भाग जाती है और एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वह ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे अब वह भी जिंदा नहीं बचेगी। वह ईश्वर से माफी मांगती है, क्योंकि चर्च में सुसाइड करना पाप माना जाता है, और वह ईश्वर से माफी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते ते ही हम एक शैतान को देखती हैं, जो कि बिल्कुल नन जैसे ही लग रही थी। अब अगली सुबह हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंच होता है। फ्रेंच, जो उस एबे में राशन पहुंचाने जाया करता था। लेकिन इस बार जब वो राशन पहुंचाने जाता है तो वह देखता है कि सामने एक लाश लटकी हुई है, जिसे कौवे नोच नोच के खा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होती है वेटिकन सिटी में, जहां हम फादर बार्क को देखते हैं, जो एक दूसरे फादर से कुछ बातें कर रहे होते हैं। जहां फादर बार्क को बताया जाता है कि रोमानिया के एक चर्च में एक नन ने आत्महत्या कर ली है और उसकी लाश को एक फैंसी नाम के लड़के ने देखा है। अब इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको वहां जाना होगा। दरअसल इसी इन्वेस्टिगेशन में फादर बार्क के साथ एक नन को भी शामिल किया जाता है, जिसका नाम है सिस्टर आयरीन। सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली थी। उसके बाद फादर बार्क और सिस्टर आयरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर सबसे पहले वो फ्रेंची से मिलते हैं और उससे चर्च के बारे में पूछते हैं, लेकिन फ्रेंची बताता है कि उस चर्च के नाम से ही गांव वाले डरते हैं। फ्रेंची बताता है कि मैं खुद भी राशन पहुंचाने 3 महीने में एक बार ही जाता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा। अब पहले तो फ्रेंची उन लोगों के साथ वहां पर जाने से इनकार कर देता है, लेकिन सिस्टर आयरीन के रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। फ्रेंची उन लोगों को उस आइस हाउस में लेकर जाता है जहां पर उसने सुसाइड करने वाली नन की लाश को रखा था। लेकिन जब वे लोग उस आइस हाउस के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि नन की लाश बैठी हुई है, जबकि फ्रेंच बताता है कि उसने नन की लाश को वहां पर लिटा कर रखा था। लेकिन फादर फ्रेंच की बातों को नजरअंदाज करते हुए लाश के पास जाते हैं तो फादर बार्क को लाश के हाथ में वही चाबी मिलती है। जैसे ही फादर उस चाबी को उठाते हैं, सामने वाले दरवाजे से एक आहट सुनाई देती है। वो वही दरवाजा है जिस दरवाजे से नन फ्रेंची से राशन लिया करती थी। इसके बाद फादर उस नन की लाश को पूरी विधि के साथ दफना देते हैं। लेकिन तभी हवा से पास की कब्र पर लगी घंटी बजने लगती है, जिसको देखने सिस्टर आयरीन उस घंटी की तरफ जाती है। तभी फादर बताते हैं कि ये घंटी पहले महामारी के दौरान कब्र पर इसलिए लटकाया जाता था कि अगर कोई मरा नहीं है और उसे गलती से दफना दिया गया है तो वह ये घंटी बजा के बता सके कि वह मरा नहीं बल्कि जिंदा है। उसके बाद फ्रेंची फादर और सिस्टर आयरीन को लेकर उस चर्च के मेन गेट पर जाता है जहां उसे उस नन की लाश मिली थी। और जब फादर ऊपर देखते हैं तो खिड़की में उन्हें एक नन दिखाई देती है। और जब ये लोग चर्च के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें सीढ़ियों पर ताजा खून दिखाई देता है, जबकि नन सिस्टर विक्टोरिया 2 हफ्ते पहले ही मर चुकी थी। ये देखकर फादर और आयरीन को बहुत ही हैरानी होती है। इसके बाद ये तीनों चर्च के अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें मदर सुपीरियर मिलती है, जिसका फेस ढका हुआ था और उसकी आवाज भी काफी भयानक थी। वह उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन फादर सबका परिचय देते हुए कहते हैं कि हम वेटिकन सिटी की तरफ से हैं और चर्च के बाहर मिली उस नन की मौत की जांच करने आए हैं। लेकिन मदर सुपीरियर कहती हैं कि अब नन्स की प्रार्थना का समय हो चुका है और शाम को चर्च के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए चर्च के बाहर रुकने के लिए एक जगह है। आप लोग रात में वहीं रुक जाएं और जांच के लिए कल सुबह आ सकते हैं। इसके बाद फादर फ्रेंची को वहां से जाने के लिए कहते हैं
और साथ में उसे यह भी कहते हैं कि तुम कुछ दिन बाद यहां पर जरूर आना, तब तक हम अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। लेकिन जब फ्रेंची वापस लौट रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है। वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी एकदम से एक डरावनी नन उस पर हमला कर देती है। मगर फ्रेंची किसी तरह उस नन से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फादर और आयरीन को दिखाया जाता है, जो रात के डिनर पर बातें कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर आयरीन फादर को बताती हैं कि उसे बचपन में कुछ अजीब अजीब सी विजन आते थे, पर हर विजन के बाद मुझे यही ख्याल आता है कि मदर मैरी मुझे रास्ता दिखाएंगी। इसी बात पर फादर भी सिस्टर आयरीन को 20 साल पहले फ्रांस में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं डेनियल नाम के एक छोटे बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहा था, जिसके दौरान ज्यादा जख्मी होने की वजह से डेनियल की मौत हो गई। इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था और मैं खुद को ही उसके मौत का जिम्मेदार मानने लगा था। इसके बाद हम आधी रात को एक कमरे में देखते हैं, जहां कमरे में रखा एक ग्रामोफोन अपने आप चलने लगता है, जिसकी आवाज से फादर बर्ग की नींद खुल जाती है। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो कमरे के चारों ओर देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा भागता हुआ बाहर जा रहा है। वो उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ फादर को पता चलता है कि वह आत्मा डेनियल की थी, जो अब शैतान बन चुकी है। लेकिन तभी डेनियल के मुंह से एक सांप निकलता है, जो फादर पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से फादर वहीं पर रखे हुए एक खाली कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और वह कॉफिन बंद हो जाता है, जिससे फादर वहीं जिंदा दफन हो जाते हैं और वह अपने मदद के लिए वहां लगी घंटी बजाने लगते हैं। तभी हवा के झोंके की वजह से सिस्टर आयरीन की नींद खुल जाती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वह बाहर जाने लगती है। लेकिन बाहर आते ही उसे कब्रिस्तान से घंटी बजने और फादर की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी जाकर फादर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कब्र पर लगी सारी घंटियां एक साथ बजने लगती हैं, जिससे उसे इल्यूजन होने लगता है। लेकिन वह खुद को शांत रखती है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि फादर बर्ग किस कब्र में है। तब वह जल्दी से फादर को कब्र से बाहर निकालने के लिए खोदना शुरू कर देती है। बट इससे पहले कि वह फादर को बाहर निकाल पाती, कब्र के अंदर फादर पे एक शैतान हमला कर देता है। मगर वह शैतान फादर को घायल कर पाता उससे पहले सिस्टर आयरीन फादर को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद फादर को उस कब्र में कुछ किताबें दिखाई देती हैं, जिनको वह अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले दिन वह दोनों चर्च जाते हैं और वहां की मदर सुपीरियर को आवाज लगाते हैं, मगर आगे से कोई जवाब नहीं मिलता और तभी अंदर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद फादर आयरीन को चर्च अंदर जाने को कहते हैं और जाने से पहले उसे वही चाबी देते हैं जो फादर को उस नन की लाश के हाथ में मिली थी, और उसे कहते हैं कि तुम्हें पता लगवाना है कि आखिर यह चाबी किस चीज की है। अब जब सिस्टर आयरीन चर्च के अंदर जाती है तो उसे वहां एक नन प्रे करते हुए नजर आती है, तो वो उस नन को आवाज लगाती है, लेकिन वो नन कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। और आयरीन भी उस नन का पीछा करते हुए चर्च के अंदर चली जाती है, जहां उसे एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आयरीन उस प्रे करने वाली नन को कई बार बुलाती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। तभी पीछे से एक और नन आयरीन को आकर रोकती है और वो आयरीन को बताती है कि मेरा नाम ओहाना है। यहाँ सारी नन्स अपने अपने शिफ्ट में प्रार्थना करती है, जिनको बीच में रोकना माना है। इसके बाद सिस्टर ओहाना उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं, जो एक बार में बैठा हुआ था। वहां का एक आदमी फ्रेंची को बताता है कि इस गांव के एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है और इस बच्ची की मौत और गांव में होने वाली दूसरी घटनाएं उस चर्च के कारण हो रही हैं, जिसे गांव वाले श्रापित मानते हैं। यह सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर आयरीन और फादर दोनों की जान खतरे में है, इसलिए वह बाहर से एक बंदूक लेकर उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम फादर को देखते हैं, जो कब्र से मिली उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक चर्च के अंदर जाने वाला दरवाजा बंद होने लगता है, जिसके अंदर सिस्टर आयरीन गई हुई थी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन सिस्टर ओहाना से चर्च के इतिहास के बारे में पूछती है, जहां हमें सिस्टर ओहाना की वजह से पता चलता है कि इसे 6 से 10 सेंचुरी के बीच यानी सेंट कार्टा को वहां के राजा ने बनवाया था, जो काले जादू का प्रैक्टिस किया करता था और उसने काले जादू के रिचुअल के बारे में किताबों में लिखा था। असल में वह नर्क से कुछ ताकतवर काली शक्तियों को बुलाना चाहता था, बट नर्क की शक्तियों ने उसी का फायदा उठाया और उससे नर्क और इस दुनिया के बीच का दरवाजा खुलवा दिया। पर जैसे ही चर्च के लोगों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इस जगह पर हमला करके उस राजा को मार दिया और उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
और इस महल को चर्च में तब्दील कर दिया। और यहां तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए प्रार्थना होती है, जिससे वो शैतानी शक्तियां इस दुनिया में ना आ पाए। लेकिन जंग में हुए बमबारी की वजह से नर्क का वह दरवाजा फिर से खुल गया था। तब से यहां लगातार प्रार्थनाएं की जाती हैं ताकि उस काली शक्ति को काबू में रखा जा सके। लेकिन वह आत्मा अब एक नन का रूप लेकर यहां छिपकर घूमती है ताकि वह धीरे धीरे सभी पर काबू पा सके। और शायद यही वजह थी कि सिस्टर विक्टोरिया ने खुद को मारने का फैसला लिया था। तभी एक नन आकर कहती है कि अब प्रेयर का समय हो गया है और आयरीन को जाना होगा। मगर ओहाना कहती हैं अब रात हो चुकी है और सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए आयरीन को आज यहीं रुकना होगा। इसके बाद ओहाना उसे एक कमरे तक लेकर जाती है। वहां आयरीन उस रहस्यमयी चाबी के बारे में पूछती है, मगर ओहाना कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और यह कहकर सिस्टर ओहाना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फादर चर्च के नक्शे के जरिए अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उन्हें इस पोर्टल का पता भी चल जाता है जहां से वह भयानक शक्ति बाहर आई थी। तभी उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वह मदर सुपीरियर के पास पहुंचकर बताते हैं कि इस चर्च में कुछ ना कुछ बहुत बुरा और भयानक चीजें हो रहा है। और साथ ही फादर बार्क मदर सुपीरियर से उस चाबी के बारे में पूछते हैं जो सिस्टर विक्टोरिया की लाश से मिला था, जिस पर मदर सुपीरियर कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और आयरन अब नहीं लौटेगी। ये कहते ही मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है। इसे देख फादर को कुछ ठीक नहीं लगता और वह जैसे ही मदर की शक्ल देखने के लिए स्कार्फ हटाने लगते हैं, तभी मदर सुपीरियर अचानक उन पर हमला कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। दरअसल यह कोई मदर सुपीरियर नहीं थी, बल्कि एक शैतानी आत्मा थी। दूसरी तरफ आयरीन को वही विजन फिर से आती है जहां मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी जिसके बारे में उसने फादर को बताया था। इस बार आयरीन को विजन में वह शैतानी नन दिखती है और वह डर कर नींद से उठ जाती है। तभी वह देखती है कि कोई नन उसकी कमरे में प्रार्थना कर रही है, तो वह धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन अगले ही पल वह नन वहां से गायब हो जाती है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर वही शैतानी नान खड़ी नजर आती है। लेकिन जब आयरीन उसकी तरफ देखती है तो वह गायब हो जाती है। इसके बाद आयरीन एक लैंप लेकर बाहर निकलती है और चलते चलते वह उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां पर फेनेटिक डियो लिखा था। इतने में वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके पीछे वही शैतानी नन खड़ी थी जो आयरीन को अपनी शैतानी ताकत से उस दरवाजे की तरफ खींचने लगती है। इसी दौरान उसकी पॉकेट से वह चाबी गिर जाती है। वह चाबी उस दरवाजे की ओर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले आयरीन उस चाबी को पकड़ लेती है और दरवाजे पर जा गिरती है। तभी वह शैतान फिर से आयरीन पर हमला कर देती है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में वह दूसरी सिस्टर उसे पकड़कर बचा लेती है और बताती है कि अब सिर्फ प्रार्थना से ही उस शैतानी नन से बचा जा सकता है। उसके बाद जब सिस्टर आयरीन प्रार्थना हाल में पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां एक नन उस समय प्रार्थना कर रही है और उसके पास में ही एक लाश पड़ी हुई है। मगर आयरीन जब उस लाश को चेक करने के लिए उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि यह तो सिस्टर ओहाना की लाश है। दूसरी तरफ फादर को डैनियल फिर से दिखता है, जो एक शैतानी रूप में फादर पर हमला कर देता है। लेकिन फादर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। असल में वह शैतानी नन ही है जो डैनियल के रूप में आकर फादर को डरा रही थी। यानी उस शैतानी नन ने फादर की कमजोरी पकड़ ली थी, जो है डैनियल की मौत, और इसलिए वह फादर पे डैनियल के रूप में आकर हमला कर रही थी। इधर चर्च में कई सारी नन आती हैं जो काफी डरी हुई थी। उनमें से एक नन आयरीन से कहती है कि वह भी उनके साथ प्रार्थना करें और चाहे कुछ भी दिखाई या सुनाई दे, अपनी नजर सिर्फ गॉड पर रखना और प्रार्थना करते रहना। तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। वह शैतान सभी नन्स के ऊपर हमला करके उन्हें प्रार्थना करने से रोक देता है, लेकिन सिस्टर आयरीन अपनी प्रार्थना को जारी रखती है। वही दूसरी तरफ फादर बर्ग फिर से भागकर उस आइस हाउस में जाते हैं जहां उन पर एक शैतान फिर से हमला कर देता है, लेकिन फ्रेंची सही टाइम पे वहां आके उन्हें बचा लेता है। वहीं हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो अपनी प्रार्थना जारी रखती है, और तभी वह शैतान प्रार्थना कर रही आयरीन पर हमला करके उसके पिठ पर एक स्टार का निशान बना देता है, जो एक शैतानी ताकत का निशान है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी वहां पर फादर और फ्रेंची आकर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। आयरीन जाकर दरवाजा खोलती है तो फादर पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आयरीन बताती है कि वह बाकी नन्स के साथ प्रार्थना कर रही थी, मगर जब वो देखते हैं तो सिर्फ उस लाश के सिवाय वहां पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब कल से चर्च के अंदर सिर्फ आयरीन ही थी और यह सब कुछ उसका भ्रम था।
या शायद इस चर्च में मरे हुए सारे नन्स उसे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जब आयरीन उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उन्हें पता चलता है कि इसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। मगर अचानक वो लाश उठकर फादर पर हमला कर देती है, बट फ्रेंची उसको पकड़ लेता है। तभी फादर आयरीन से कहते हैं कि उनके बैग से पवित्र पानी क्रॉस में छिड़क कर उन्हें दे, जिसके बाद फादर क्रॉस की मदद से उस पर आग जला देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वह हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी फ्रेंची उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद फ्रेंची कहता है, बेहतर होगा कि हम यहां से निकल जाएं, क्योंकि वह शैतान अब बाहर आ चुका है। लेकिन आयरीन मना करती है और बताती है कि उस शैतान को इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए, जो हम उसे कभी नहीं देंगे। असल में सिस्टर विक्टोरिया इस चर्च की बची हुई आखिरी नन थी और उसने सुसाइड नहीं बल्कि खुद को सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि वह अपना शरीर उस शैतान को नहीं देना चाहती थी। अब हमें उस शैतान को रोकने के लिए उस पोर्टल को बंद करना होगा, मगर उसे बंद करने के लिए हमें जीसस क्राइस्ट के ब्लड की वह खास निशानी ढूंढनी होगी। यहां आने के बाद मुझे बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं। जरूर वह निशानी तहखाने में कहीं रखी होगी और मैं जानती हूं तहखाना का रास्ता कहां है। लेकिन सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली थी, इसलिए वह सबसे पहले नन की शपथ लेकर पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती थी, क्योंकि आयरीन को लगता है उसके आने वाले विजन्स गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है। इसके बाद फादर उसे नन की शपथ दिलवाते हैं और अब वह पूरी तरह एक नन बन जाती है। इसके बाद वह मशाल लेकर जब तहखाने में जाते हैं तो वहां उन्हें मदर मैरी की एक मूर्ति मिलती है, जहां उनका एक हाथ एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था, जिस पर फादर आयरीन से कहते हैं कि यही तुम्हारा विजन था कि मदर मैरी तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। इसके बाद आयरीन उस चाबी से वो दरवाजा खोल देती है, जहां पर उन्हें वही पवित्र निशानी मिल जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड था, और फादर उस निशानी को आयरीन के गले में पहना देते हैं। उसके बाद ये लोग उसी फेनेटिक दियो वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उस पोर्टल को ढूंढने के लिए तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इधर फ्रेंची जब जा ही रहा होता है तो उसे दरवाजा खोलने की आवाज आती है, लेकिन वह जैसे ही देखने जाता है तो वह शैतान उसे डरा कर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो एक रास्ते से आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके पीछे हम एक नन को आते हुए देखते हैं और आयरीन जैसे ही मुड़ के पीछे देखती है तो उस पर एक दूसरी नन अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर आगे जाती है तो वहां उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। इसके बाद वो एक कैंडल लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद अचानक वहां पर एक कैंडल जलता है, जिसके बाद आयरीन जब उस कैंडल के पास जाती है तभी वहां पर एक एक करके कैंडल्स जलने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर उसे वही स्टार वाला निशान नजर आता है जो शैतान ने उसकी बॉडी पर बनाया था। यह देखकर आयरीन डर जाती है और जब वह वहां से भागने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि वहां कई सारी नन्स खड़ी हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे, और तभी सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तभी फ्रेंच को आयरीन की चीख की सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए उसी दरवाजे तक आता है। दूसरी तरफ फादर को भी शैतान नन्स दिखती है, लेकिन फादर आग का क्रॉस बनाकर अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। इधर फ्रेंच जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारी शैतान नन्स नजर आती हैं, लेकिन फ्रेंची बिना डरे उनके बीच से होते हुए आगे बढ़ता है। मगर तभी वो सारी नन्स वहां से जाने लगती हैं और वो देखता है कि सिस्टर आयरीन उस निशान के बीच में अजीब पोजीशन में खड़ी होती है। दरअसल शैतान ने आयरीन को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद फ्रेंची जब आयरीन के पास जाता है तो वह जोर से चिल्लाती है, जिससे फ्रेंची जाकर हवा में लटक जाता है। इसके बाद वो फ्रेंची की गन लेकर उसी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी फ्रेंची उसके गले में लगे लॉकेट से क्राइस्ट का ब्लड लेकर आयरीन के चेहरे पर लगा देता है, जिससे वह शैतान आयरीन के शरीर से निकल जाता है। लेकिन इस बार वो शैतान असली रूप में आकर फ्रेंची पर हमला कर देता है, और आयरीन जब फ्रेंची को बचाने जाती है तो शैतान उसे दूर फेंक देता है जहां पर बहुत सारा पानी था। तभी फादर भी उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वह शैतान डैनियल के रूप में आकर फादर पर हमला करके उन्हें रोक देता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन पानी से बाहर आने लगती है, मगर उसे पता नहीं था कि वह पोर्टल पानी के नीचे है और वह लॉकेट भी गले से निकलकर पानी में गिर चुका था। लेकिन जब वो उसे लेने की कोशिश करती है तभी वो शैतान नन अपनी भयानक रूप में पानी से बाहर आता है, जिसके बाद अचानक वो आयरीन पर हमला करके उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी फादर भी पानी में उतरकर आयरीन को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो शैतान उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच आयरीन उस लॉकेट को लेकर क्राइस्ट का ब्लड अपनी मुंह में भर लेती है, मगर तक सांस टूटने की वजह से हाथ निकालकर वह लॉकेट शैतान को दे देती है।
इसके बाद जब वो आयरीन को ऊपर उठाकर पूरी तरह खत्म करने वाला होता है, तभी आयरीन क्राइस्ट का ब्लड शैतान के मुंह पर थूक देती है, जिससे वह शैतान बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है और उस ब्लड की कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती हैं, जिससे पानी पवित्र हो जाता है। इसके बाद शैतान का वजूद धीरे धीरे खत्म होकर वह उस पोर्टल से वापस नर्क में जाने लगता है और वह पोर्टल फिर से बंद होने लगती है। इसी बीच फ्रेंची आता है और आयरीन को पानी से बाहर निकालकर ऊपर ले जाता है और वो आयरीन को कैसे भी करके होश में लाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद आयरीन अपनी जान बचाने के लिए फ्रेंची का शुक्रिया अदा करती है। इधर फादर को भी होश आ जाता है और सभी एक पल सुकून की सांस लेते हैं। फिर अगली सुबह जब वह चर्च से जाने लगते हैं तो सिस्टर वहां पर आखिरी बार प्रार्थना करती हैं और फ्रेंची से कहती हैं, अब यह जगह पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। अब फ्रेंची उन लोगों को छोड़ने के लिए जाता है। तभी हम फ्रेंची की गर्दन पर उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस शैतान ने अपना कुछ अंश फ्रेंची के अंदर छोड़ दिया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में।